मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी। मोस्ट ऑफ द लोग आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते नहीं, हम यहाँ पे यूज करेंगे प्राइस एक्शन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि हम अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड कैसे चेक करते हैं, उसके बाद ही हम फिबोनाची स्टेटमेंट सॉरी रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी को सीख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, चलो मैं अब आप लोगों के लिए पहले पाथ बनाता हूँ कि यहाँ पे एक पाथ होगा। वो किसमें होता है? इसमें होता है पाथ। चलो ठीक है, ये पाथ होता है। अब मार्केट, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, अब यहाँ से ऊपर जाने लगता है, गैप अप खुलता है, ऊपर जाता है। थोड़ा पाथ बना के मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कैसे हम अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड डिसाइड करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे फिर से एक पुल बैक, अगेन पुल बैक, अगेन पुल बैक, अगेन अगेन स्विंग हाई पुल बैक। अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझना बातों को। सिंपल सा बात है कि हम अप एंड डाउन कैसे डिसाइड करते हैं। देखो, मार्केट ने, इसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, अगेन यहाँ से ये वाला जोन देखो 7892 को ये ब्रेक कर देता है, दैट्स कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऊपर चला गया, अगेन पुल बैक लेता है, अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो है ना प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है, दैट्स कॉल्ड। इसका मतलब ये हो गया कि अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन पुल बैक। यहाँ पे देखो अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थोड़ा सा होता है, नीचे आता है, अगेन यहाँ पे देख सकते हो इस वाले जोन को 8734 को यहाँ पे होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऊपर जाता है। तो अब ये हमने डिसाइड कर लिया कि ये अप ट्रेंड होता है। अब सुनो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये तो पूरा का पूरा हमने देखा कि अप ट्रेंड है। अब देखो क्या हुआ, मार्केट में यहाँ से नीचे आया, डाउन ट्रेंड आया। अब देखो, अब हमने ये कैसे डिसाइड किया कि अप ट्रेंड में। अब यहाँ पे ध्यान देना, मार्केट नीचे आया, नीचे आया, यहाँ आया। अब ये जो प्रीवियस ये वाला जो हमारा था ना, ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला स्विंग यहाँ से था, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड रहना था ना, तो इसका ब्रेक नहीं होता, ये वाला जो जोन देख रहे हो ना, इसका ब्रेक नहीं होता। यहाँ पे ये वाला ब्रेक कर दिया है, मतलब ये वाला जो है ना ब्रेक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर डाउन ट्रेंड होता तो यहीं से घूम के फिर वापस आना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हो इसको ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे कहीं पे ब्रेक आया है। तो इसका मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि ये अप ट्रेंड मूव है। ये हमारा कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड मूव है। इसका मतलब अब कैरेक्टर चेंज हो चुका है मार्केट का, अब यहाँ पे बोल सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे फिब कैसे यूज करते हैं। अब देखो, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो आप समझ गए कि हम कैसे डिसाइड करेंगे, लेकिन अब फिब का मैं कैसे यूज कर रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ। सिंपल सा बात है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, सिर्फ 2 रेड कैंडल मिलता है। इसका मतलब ये हुआ यार स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो हम कैसे, यहाँ पे फिर एक रेड कैंडल बनता है, हम तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल बनता है, हम यहाँ पे अपने लिए एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे बॉक्स बना लो, या फिर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, सॉरी ट्रेंड लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हमने बॉक्स बना लिया। अच्छा, यहीं से रेड चेंज हुआ, लेकिन क्या यहाँ पे शॉर्ट करोगे? नहीं शॉर्ट करोगे। क्यों नहीं शॉर्ट करोगे? क्योंकि रिजेक्शन देख रहे हो यहाँ पे करीब 40% यहाँ पे, या वीक देख सकते हो बॉडी के रेशियो से। ये तो काफी ज्यादा ये हो गया, यहाँ पे काफी ज्यादा बायर्स है भाई, पुश कर दे इसको यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे हम नहीं खरीदेंगे। क्या यहाँ पे शॉर्ट करोगे? अगेन रिजेक्शन है, मैं तो नहीं करूंगा शॉर्ट। तो अब मैं क्या करूंगा, अब जैसे मार्केट यहाँ से नीचे, मुझे पता चल गया कि ये अप ट्रेंड है यार, काफी स्ट्रांग है। तो जैसे नीचे आने लगता है और यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनने लगते, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यार, ये जो हमारा पुल बैक था ये अब हमारा खत्म होने वाला है। क्यों खत्म होने वाला है? क्योंकि कैंडल छोटे छोटे बन गए, और दूसरी बात सेलर का पावर यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये वाले पे, ये वाले छोटे छोटे जब कैंडल आपको ऐसे दिखने लगे, तो अब हम क्या करते हैं, तो अब देखते हैं क्या ये सच में रिट्रेसमेंट है ये वाला, ये पुल बैक है। तो चलो अब हम देखते हैं, अपने एंट्री के लिए डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ आएंगे, ये वाले यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिब रिट्रेसमेंट। अब देखो, जैसे फिब रिट्रेसमेंट करोगे, इसके स्विंग लो से स्विंग हाई के बीच में ऐसे करके ड्रॉ कर दोगे, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। अब देखो, जैसे ड्रॉ किया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बार बार रिजेक्शन। देखो, अब एक बात और बता दो, ये जो 50% से ऊपर होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम जोन, और 50% से जो नीचे होता है ना, इसको बोलते हैं हम डिस्काउंटेड जोन। तो ये हमारा 50% से ऊपर अगर आपको कोई मिल रहा है, अगर सपोर्ट वपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड फेल होते हैं, स्टॉप लॉस रेट काफी हाई होता है। लेकिन अगर डिस्काउंटेड जोन, मतलब अब मैं बोलूँ कि यहाँ से ये हमारा 61
यहाँ पे अगर आता है, अगर 61 से नीचे कोई मिल के ऊपर जाता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी तगड़ा मिलता है आपको। तो चलो अब पहले हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाने लगता है, तो हमारी एंट्री कहाँ होगी? बार बार यहाँ सपोर्ट लिया, अब इसने 23% को भी क्रॉस कर दिया है। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये होता है 23% रिट्रेसमेंट, 38% रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट, 61% रिट्रेसमेंट, 78% रिट्रेसमेंट। तो 50% से ऊपर जो भी रिट्रेसमेंट होता है उसको प्रीमियम रिट्रेसमेंट बोलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जैसे हमने देख लिया, अच्छा 38% से रिट्रेस किया, थोड़ा सा 50 पे आने की कोशिश कर, लेकिन 50 ने इसको पुश कर दिया, यहाँ से बाउंस हुआ है। तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री बना लेंगे, अपना टारगेट एटलीस्ट भाई यहाँ तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। तो अगर हमारी एंट्री यहाँ पे होती है 748 पे, अगर हम स्विंग लेते हैं तो हमारा बनता है 865, अराउंड 100 पॉइंट्स। अगर अब ये कैंडल देखोगे तो क्या छोड़ोगे? नहीं, आगे बढ़ोगे ना भाई। तो काफी अच्छा हमें टारगेट यहाँ पे मिलता है। ये होता है प्राइस एक्शन के साथ रिट्रेसमेंट को हम यूज करना। एक और कॉन्सेप्ट इसी में बता रहा हूँ। हाँ, एक बात और बोलना चाह रहा था, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये धन का यूज कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। बहुत सारे आप चार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 3 4 5 जितने चार्ट चाहे यूज कर सकते हो यहाँ पे, जो कि ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलता है आपको। दूसरी दूसरी बात, इंडिकेटर्स, मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और अकाउंट खुलवाना हो तो आप यहाँ से खुलवा सकते हो धन में। तो अब देखो, दूसरी बात, आप एक और बात बताना मैं भूल गया था, एक ऊपर ड्रॉ के नीचे ये जो विक बन रहा है ना, ये वाले विक पे हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर सकते थे। कैसे? देखो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा एरो है ना, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ पे, और हम देख रहे हैं ये वाला जो लाइन है हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। तो इससे हमें पता चलता है यार, इसी पॉइंट पे आके एक एक सपोर्ट जैसा बन रहा है, यहाँ पे इतने सारे रिजेक्शंस मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार्स बैठा हुआ है जिसने प्राइस को पुश करना है। तो प्राइस एक्शन की तरफ से हो गया। अगर कोई बंदा चाह रहा है कि नहीं, यहाँ पे पुल बैक लिया, कि मैं यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो आप, इसको बोलते हैं कन्फर्म्ड एंट्री, इसको बोलते हैं एंटीसिपेशन एंट्री, लेकिन एंटीसिपेशन एंट्री ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे एंट्री करते हैं और हमारा टारगेट यहाँ पे मिलता। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर दबाना, और हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि इस तरह के कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मैं सोच रहा हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ाने का, वहाँ पे हम मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बारे में। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।